अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स वाला, उसके कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैं ये कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ ये सारे एमसीक्यूज जो है वो उनको डिस्कस कर लूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो मेरे पास पहला एमसीक्यूज है वो लिखा हुआ है जी, अयोटा रेज टू पावर 101, अयोटा रेज टू पावर 102, 103 और 104 आ गया। अब इसमें आपको पता है कि अयोटा आपका इक्वल होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है आपके पास। अगर आप इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारा इक्वल होता है -1 के। अब ये चीज़ें बच्चों को याद होती हैं कि अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी का दोबारा से स्क्वायर ले लूँ, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो चले मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर आ गया। तो अब -1 का स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, +1 हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अयोटा रेज टू पावर 4 जो होता है ना वो आपके पास इक्वल होता है 1 के। अब ये आपके एमसीक्यूज में बड़ा काम आएगा, जहां पे भी अयोटा की पावर 4 है उसकी जगह पे आपने सीधा सीधा 1 लगा देना है। अब देखिए, एक है अयोटा की पावर 101, तो इसको लिखा जा सकता है अयोटा की पावर 100.1। अब अयोटा की पावर 100 जो है ये बेसिकली क्या है, आपके पास 4 का मल्टीपल लिया, अयोटा रेज टू पावर 4 और 25 अगर मैं लेता हूँ तो अब अयोटा रेज टू पावर 4 1 हो जाएगा, इसकी पावर 25, तो 1 की पावर 25 तो 1 ही आ जाना और अयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाना है मेरे पास, अयोटा ही आ जाना है। इसी तरह जो अयोटा की पावर 102 है तो अयोटा की पावर 100 अलहदा हो जानी है, अयोटा का स्केयर अलहदा हो जाना है। अब ये अयोटा की पावर 100 है वो वैसे ही आपका 1 हो जाना है, और इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाना है, अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर क्या हो जाता है आपका -1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से देख लें, जो आपके पास आना है अयोटा की पावर 103, अयोटा की पावर 100 डॉट अयोटा की पावर 3, अयोटा की पावर 100 ये आपका वैसे ही 1 हो जाना है। अयोटा क्यूब जो है उसको लिखा जा सकता है जी एक दफा अयोटा स्केयर डॉट अयोटा। अब अयोटा स्केयर आपका -1 के इक्वल होता है, तो -1 डॉट अयोटा, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाना है। अब इसी तरह से देखिए, जो अयोटा की पावर 104 है तो 104 में क्या आ जाना है, ये वैसे ही अयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 26, अयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 26, तो इसका आंसर वैसे ही क्या आ जाना है, 1 आ जाना है। अब अयोटा की पावर 101 जो है आपका, उसका आंसर आपके पास आया अयोटा, अयोटा की पावर 102 का आंसर आया -1, अयोटा की पावर 103 का आंसर आया माइनस अयोटा, और अयोटा की पावर 104 का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये देखिए, अब ये सारी टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, इन सबको आप ऐड कर लें, अयोटा -1 माइनस अयोटा +1, तो ये अयोटा पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, 1 पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो 0 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब अयोटा की पावर 4 का मल्टीपल बन रही है ना, तो उसकी जगह पे आपने डायरेक्टली जो होता है वो 1 लिख देना है। अयोटा की पावर जब 2 है या 2 का कोई भी मल्टीपल है तो -1, जब अयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो फिर सीधी सी बात है, उसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अच्छा जी, अब दूसरा जो एमसीक्यू है वो लिखा हुआ है जी 0,1 का स्क्वायर। अब आपको ये बताइए, जो पहले लिखा होता है ये हमारा रियल पार्ट होता है, और आगे ये जो 1 लिखा होता है ये हमारी अयोटा वाली टर्म होती है। तो 0 हमारा रियल पार्ट होता है, और आगे ये जो होता है ये हमारा कम्प्लेक्स पार्ट होता है, जिसे आप इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, 0 एंड 1। अब ये जो 0,1 का स्क्वायर है ये असल में क्या है, 0 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर है। जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाना है, अयोटा का स्क्वायर आएगा। अब अयोटा का स्क्वायर होता है जी -1। अब जब मैंने इसे दोबारा से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है कम्प्लेक्स नंबर का, इसको मैंने जब ऑर्डर पेयर बनाना है, तो अब आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहले रियल लिखा जाता है फिर इमेजिनरी लिखा जाता है। तो रियल पार्ट किसका क्या आया, -1, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आया, 0, तो इसका आंसर क्या बनेगा, -1 एंड 0, ये जो आपके पास इसका
सी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से देखिए जो तीसरे वाला मेरे पास एमसीक्यूज है उसके अंदर क्या लिखा हुआ जी, रियल पार्ट ऑफ ए प्लस बी अयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यही पार्ट जो सवाल है समझे कि ये आपका इमेजिनरी पार्ट में भी पूछ सकता है, इधर उसने रियल पार्ट पूछा है, तो ये इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती। सिंपल सी बात है कि आपने ए प्लस बी अयोटा का स्क्वायर ओपन करना है, उसका रियल पार्ट आपने लिखना है। रियल कौन सा होगा, जिसके अंदर आपका अयोटा नहीं होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, लास्ट पे क्या आ जाएगा जी, 2ab अयोटा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाना है, प्लस 2ab अयोटा। अब इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस आपका माइनस हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। अब उसने आपको क्या बोला हुआ है कि जी क्या करें जी, इसका रियल पार्ट निकालें। तो अब इसका रियल पार्ट ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यही एमसीक्यूज पेपर में आ जाए और वो आपको कह दे जी इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट। एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना, एमसीक्यूज का कंसेप्ट जो है वो समझना है। रियल पार्ट मांगा हुआ है तो रियल पार्ट लिख देना है, इमेजिनरी पार्ट मांगा हुआ है तो इमेजिनरी पार्ट लिख देना है। तो अब ये थर्ड एमसीक्यूज जो है वो इसका बी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से देखें जो 4 वाला आप लोगों के पास एमसीक्यूज है, 4 वाले एमसीक्यूज के अंदर उसने क्या बोला हुआ जी, कॉन्जुगेट जो है वो कैलकुलेट करें। अब देखिए अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जी, वो है जी ए प्लस बी अयोटा। अब इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है जी बार ए माइनस बी अयोटा। अब इधर उसने एक कॉन्जुगेट बोला है, अगर वो सवाल के अंदर जी लिखे और आपको ये कह दे जी का बार फाइंड करें, तो जी बार का भी मतलब क्या होता है, आपने कॉन्जुगेट ही फाइंड करना है। अब इसमें जेहन में क्या बात रखनी होती है कि जो आपका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना होता। जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट होता है, आपने जस्ट उस इमेजिनरी पार्ट का साइन जो होता है वो चेंज करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, -2 प्लस 3 अयोटा। अब -2 प्लस 3 अयोटा है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आपने ये करना है रियल पार्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं, तो ये -2, ये +3 अयोटा था, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -3 अयोटा। तो -2 -3 अयोटा। अब ये देख लें, ये आपका डी ऑप्शन है जी, -2 -3 अयोटा आ गया मेरे पास। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा जो आप लोगों के पास 5वें नंबर वाला एमसीक्यूज है, वो क्या लिखा हुआ है जी, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर 24। अच्छा, अब इसका जाहिर सी बात है कि 24 पावर का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि जब भी हमारा अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो पहले नंबर पे हमें क्या करना पड़ता है जी, उसी को रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इसको पहले नंबर पे तो करेंगे रैशनलाइज, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, 1 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस अयोटा के साथ ही से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब ऊपर आपके पास क्या है जी, दोनों सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ए प्लस अयोटा का होल स्क्वायर बन जाना मेरे पास। तो ये बन जाएगा जी, ए प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है जी, 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, तो ये क्या बन जाएगा जी, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाना है। अब ये जो 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर ओपन करेंगे आप, तो वो क्या आ जाना है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में देखिए 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, अयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाना है जी, -1 आ जाना है। अब ये देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं, अयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और इस सारे की पावर क्या आ गई, 24। अब 1 माइनस 1 0 हो गया, ऊपर आ गया 2 अयोटा, नीचे आ गया 2, और इस सारे की पावर क्या आ गई, 24 आ गई। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, अयोटा की पावर 24। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई है कि अयोटा की पावर जब 4 आ जाएगी तो उसका आंसर 1 होता है।
अब 24 जो है वो भी आपका 4 के टेबल में आता है, तो इसका आंसर भी स्टूडेंट सीधा सीधा क्या बन जाता है, 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो योर इसका आंसर जो है वो मेरे पास 1 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो 6 और 7 वाला जो आपके पास एमसीक्यूज है, ये दोनों सेम है, आप इसके जितने मर्जी आप एमसीक्यूज बना सकते हैं। अब उसने बोला वेरी ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, अब ये आपके पास जो मॉडुलस होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, वो बेसिकली क्या बताता है कि उस नंबर का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। कि लेट्स सपोज अगर आपके पास इधर एक कम्प्लेक्स नंबर है जी, तो जी का मॉडुलस क्या बताता है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। अब इधर तो उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जी 0 0। अब वो इसकी बजाय ये भी पूछ सकता है कि भाई ये किससे डिस्टेंस होता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम द ओरिजिन, नन ऑफ दीज। तो आपको अब ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि मॉडुलस क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। अगर वो 0 0 वाले ऑप्शन से पूछ ले फिर भी आपको पता होना चाहिए, और अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है मॉडुलस वाई एक्सिस से होता है या किससे होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किससे डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अब जो 7 वाला एमसीक्यूज है, 7 वाले एमसीक्यूज के अंदर क्या है कि उसने सीधा सीधा मॉडुलस का आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है। अब इसमें एक बात आपने ये याद रखनी है कि अब ज़ाहिर है इसके एमसीक्यूज जितने मर्जी बनाए जा सकते हैं, जिस तरह से ये देखिएगा 9 वाले एमसीक्यूज के अंदर उसने क्या किया हुआ है, वो ही एक नंबर दे दिया और उसने क्या बोला हुआ है जी, इसका क्या करें जी, मॉडुलस जो है वो मुझे कैलकुलेट करके दें। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज तो सेम है। अब जिस बच्चे को कंसेप्ट की समझ आ जाती है, तो बेटे 9th वाला भी एमसीक्यूज वही है और 7 वाला भी वही है। अब इसके अंदर आपने मिस्टेक क्या नहीं करनी। अब बाज बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास है सीधा सीधा a प्लस बी अयोटा जी, तो जी का मॉडुलस क्या आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली बात तो आपने इसमें ये याद रखनी होती है कि इसके अंदर अयोटा नहीं लिखा जाता। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, लेट्स सपोज जी आ गया a माइनस बी अयोटा, तो जी का मॉडुलस क्या लिखेंगे जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अल्लाह के नेक बंदो, अगर आपका माइनस है साथ तो वो माइनस बी स्क्वायर के अंदर लिखा जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाता है माइनस बी का स्क्वायर। तो ये गलती नहीं आपने करनी सिर्फ और सिर्फ, बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा मॉडुलस का फॉर्मूला जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो मॉडुलस है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका सीधा सीधा 1 आ जाना है, 1/4 प्लस 3/4 आ जाना है। तो ये आपका सीधा सीधा कैलकुलेट करने से आपका 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, उसके पहले 7 एमसीक्यूज और उसके बाद उसका जो है 9 नंबर वाला एमसीक्यूज जो है ना, ये आपका हो गया।